श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। ये तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं तारुल अंसारी कक्षा 10 के छात्र आज की सभा संचालन करेंगे। हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, मातृभाषा है अपनी हिंदी, जाने है जग सारा। आज 14 सितंबर है। सर्वप्रथम आप सभी साथियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी हमारे देश हिंदुस्तान की पहचान है। यह देश की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, इसलिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। आज ही के दिन भारत की संविधान सभा ने देवनागरी भाषा में लिखी गई हिंदी भाषा को भारतीय गणराज्य की राजभाषा घोषित किया था। हिंदी के प्रचार और प्रसार 14 सितंबर 1949 से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हम आज की सभा को एक गीत से प्रारंभ करना चाहेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हिंदी एक जानदार भाषा है, जितना पढ़ेगी देश को उतना ही लाभ होगा।
हिंदी विश्व की प्राचीन, समृद्ध और सरल भाषा होने के साथ साथ ये हमें दुनिया भर में पहचान दिलाती है। अब हम आदिल और पाल पूरब को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे। सुविचार बिगड़ी बात मने नहीं लाख करो कोय रहीमत फाटे दूध को मते न माखन होए। सुविचार का अर्थ मनुष्य को सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि बात बिगड़ जाती है तो फिर उसे बनाना कठिन होता है। जैसे यदि एक बार दूध फट गया तो लाख कोशिश करने पर भी उसे मत कर माखन नहीं निकाला जा सके। धन्यवाद। प्रतिस्पर्धी के इस युग में हम सभी में सामान्य ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हमारे ज्ञान को परखने और हमारे ज्ञान में वृद्धि करने के लिए मैं तन्मय को बुलाना चाहूंगा। सभी को प्रणाम। आज मैं आप सभी को कुछ कमाल के तथ्य सुनाऊंगा। 14 सितंबर वर्ष 1949 को संविधान सभा ने एक वोट से यह निर्णय लिया कि हिंदी की भारत की राजभाषा होगी। हिंदी भाषा के इतिहास पर पहले साहित्य की रचना एक भारतीय ने नहीं बल्कि फ्रांसीसी लेखक ग्रासिम द तैसी ने की थी। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में 1950 में अनुच्छेद 343 के अंतर्गत राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी खड़ी बोली की पहली कविता प्रख्यात कवि अमीर खुसरो ने लिखी थी। अंग्रेजी की रोमन लिपि में जहाँ कुल 26 वर्ण हैं, वही हिंदी की देवनागरी लिपि में उससे दुगने 52 वर्ण हैं। हिंदी और दूसरी भाषाओं पर पहला विस्तृत सर्वेक्षण एक अंग्रेज सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। हिंदी के बारे में एक रोचक तथ्य यह भी है कि हिंदी मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा पर पहला शोध कार्य द थियोलॉजी ऑफ तुलसीदास को लंदन विश्वविद्यालय में पहली बार एक अंग्रेज विद्वान ने J.R. कारपेंटर ने प्रस्तुत किया था। वर्ष 1977 के तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को हिंदी में संबोधित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका के 45 विश्वविद्यालय सहित विभिन्न देशों के लगभग 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन जारी है। धन्यवाद। हर साल देश भर में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा को जानने, समझने और बोलने वाले लोग देश के कोने कोने में पाए जाते हैं। हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करने आ रही हैं सुनैना और जुलेखा। एक भाषा है भरी जिसका नाम है हिंदी। हिंदी केवल जुबान नहीं, देश के माथे की बिंदी है। नमस्कार। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। हिंदी हमारे दिल की भाषा है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, संसद से लेकर सड़कों और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद का बड़ा पुल बनकर सामने आती है, बल्कि ज्यादा प्रखर होकर और निखर कर आती है। दरअसल हिंदी अपने आप में संपूर्ण है, अपने आप में गौरवमयी भाषा है। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत देश अनेकता में एकता वाला देश है। अपने विविध धर्म, संस्कृति, भाषाओं और परंपराओं के साथ भारत के लोग सद्भाव, एकता और सौहार्द के साथ रहते हैं। भारत में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली और बोली जाने वाली भाषा है। वर्ष 2001 में रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 26 करोड़ नागरिक हिंदी में बात करते हैं। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया। तब से हिंदी भाषा को एक उच्च दर्जा प्राप्त हुआ और इसी उपलक्ष्य में हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी एक इंडो आर्यन भाषा है जिसे देवनागरी लिपि में भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में लिखा गया है। इतिहासकारों का मानना है कि हिंदी विद्वान द्वारा अपनी महान साहित्यिक कृतियों में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख भाषा रही। एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि यह हमारे जीवन मूल्य, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचायक भी है। बहुत सरल, सहज और सुगम होने के बावजूद भी हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है,
जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। यह विश्व में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जो हमारे पारंपरिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच एक सेतु भी है। हिंदी भारत संघ की राजभाषा होने के साथ ही 11 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों की भी प्रमुख राजभाषा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल अन्य 21 भाषाओं के साथ हिंदी का एक विशेष स्थान है। हिंदी भारत में व्यापक रूप से बोली जाती है और दुनिया भर में लगभग 300 मिलियन लोग हिंदी को अपनी प्राथमिक भाषा के रूप में बोलते हैं और कम से कम 500 मिलियन लोग इसे समझते हैं। इसे दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक बनाता है और आपको आश्चर्य हो सकता है कि ई और से उपयोग कहाँ किया जाता है। आज जो कुछ भी हूँ मुझे हिंदी ने बनाया है। हिंदी मेरी मातृभाषा है। हिंदी मेरा संसार है। हिंदी का गौरव आज पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। हिंदी का शौक आज दुनिया में फैल रहा है। हिंदी की खुशबू से अक्षरों की बगिया महक रही है। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं, हमारी पहचान भी है। तो आइए हिंदी बोले, हिंदी सीखें और हिंदी सिखाएं। धन्यवाद। नृत्य वह भक्ति है जिसमें लीन होने के पश्चात आप नृत्य के सिवाय और कुछ नहीं जानते। तो आइए हम ऐसे ही एक नृत्य का आनंद लें। सच की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। जो ही बदली दिल की ताल है, आहा यूं ही आया एक ख्याल है, आहा हमें जिंदगी एक बार, क्यों न करे खुल के हम इसका प्यार, जाने किसका है हमें इंतजार, कि जिंदगी यही है और यही जो भी कल तक बस आरज़ू, आहा वो ही पा गए हैं जाएगा। इसी प्रकार की और एक कविता सुनाने आ रहे हैं खुदा और कृष्णा। सुप्रभात। हिंदी अपनी पहचान है, हिंदी से ही सम्मान है। क्यों तुले हो मिटाने इसे, इससे ही तो आन बान और शान है। रंग विदेशी रंग में तूने विदेशी भाषाएं चंगी, कैसे भूल गए मातृभाषा अपनी, कैसे इसको तुम भूल लग गए। शर्मिंदगी होती है बोलने में तुझे, अपनी भाषा हिंदी को कैसे भूल गए तुम, पहचान पाई थी हिंदी में। हिंदी तेरी दशा से मैं स्तब्ध लगता हूँ, बगैर तेरे मैं तो निशब्द लगता हूँ। भावों की गरिमा तुझसे ही तो है, तेरे होने से ही मैं खुद से जुड़ा लगता हूँ। ऐसी दशा क्यों है आज तेरी, क्यों हो रही आज तू इतनी अकेली, फंसे जा रहे सभी पश्चिमी सभ्यता में, तब ही तो है तू निढाल और अकेली। हिंदी को यूं निढाल देख रोने लगता हूँ, अब तो समझो सभी से कहने लगता हूँ। क्यों नहीं समझते हैं ये अपनी हिंदी, अपना गौरव और अपनी मातृभाषा है हिंदी। जिसके गौरव को उतान दिया माखनलाल और दिनकर जैसे कवियों ने, क्यों तुले हो इसे मिटाने इनके अथक मेहनत त्याग बलिदान की छवियों को। करने हैं कुछ देश के खातिर, बस इतना ही मान दो, हिंदी को अपने दिल से सम्मान दो, हिंदी को फिर से दुनिया में पहचान दो। धन्यवाद। देश की मिट्टी में जो बसी उस सच्चाई में शान है, जगह कोई हो देश कोई,
हिंदी हमारी पहचान है। अब मैं हादिया शेख से अनुरोध करता हूँ कि वह हिंदी से जुड़ी दिलचस्प बातें बताएं। हिंदी से जुड़े 8 दिलचस्प बातें जिन्हें सुनकर आपको गर्व होगा। पहला, हिंदी विश्व में चौथी ऐसी भाषा है जिसे सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में भारत में 43.63% लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, जबकि 2001 में यह आंकड़ा 41.3% था। तब 42 करोड़ लोग हिंदी बोलते थे। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2001 से 2011 के बीच हिंदी बोलने वाले 10 करोड़ लोग बढ़ गए। साफ है कि हिंदी देश की सबसे तेजी से बढ़ती भाषा है। दूसरा, इसे आप हिंदी की ताकत ही कहेंगे कि अब लगभग सभी विदेशी कंपनियां हिंदी को बढ़ावा दे रही हैं। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल में पहले जहां अंग्रेजी कंटेंट को बढ़ावा दिया जाता था, वही गूगल अब हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषा वाले कंटेंट को प्रमुखता दे रहा है। हाल ही में ई-कॉमर्स साइट Amazon इंडिया ने अपना हिंदी ऐप लॉन्च किया है। OLX, क्विकर जैसे प्लेटफॉर्म पहले ही हिंदी में उपलब्ध है। स्नैपडील भी हिंदी में है। तीसरा, इंटरनेट के प्रसार से किसी को अगर सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो वो हिंदी है। 2016 में डिजिटल माध्यम में हिंदी समाचार पढ़ने वालों की संख्या 5.5 करोड़ थी, जो 2021 में बढ़कर 14.4 करोड़ होने का अनुमान है। चौथा, 2021 में हिंदी में इंटरनेट का उपयोग करने वाले अंग्रेजी में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों से अधिक हो जाएंगे। 20.1 करोड़ लोग हिंदी का उपयोग करने लगेंगे। गूगल के अनुसार हिंदी में कंटेंट पढ़ने वाले हर साल 94% बढ़ रहे हैं, जबकि अंग्रेजी में ये दर सालाना 17% है। पांचवा, अभी विश्व के सैकड़ों विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जाती है और पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हिंदी बोलते हैं। यही नहीं, हिंदी दुनिया भर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाले 5 भाषाओं में से एक है। छठा, दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में फिजी नाम का एक द्वीप है। फिजी में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्ज दिया गया है। इसे फिजिया हिंदी या फिजिया हिंदुस्तानी भी कहते हैं। यह अवधी, भोजपुरी और अन्य बोलियों का मिला-जुला रूप है। सातवां, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, युगांडा, गुयाना, सुरीनाम, त्रिनिदाद, मॉरिशस और साउथ अफ्रीका समेत कई देशों में हिंदी बोली जाती है। आठवां, साल 2017 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पहली बार अच्छा, बड़ा दिन, बच्चा और सूर्य नमस्कार जैसे हिंदी शब्दों को शामिल किया गया है। धन्यवाद। आज का यह हिंदी दिवस सभा यहीं संपन्न करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सभा अच्छी लगी हो। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।